नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम बाइट पर। आज हम करेंगे एसएससी सीजीएल प्री 2025 के लिए ऑलिव बोर्ड के द्वारा कराया गया ऑल इंडिया लाइव फ्री मॉक टेस्ट, जिसकी वैलिडिटी 20 से 21 जनवरी है। तो तैयारी आप लोग अभी से शुरू कर दीजिए। अगर आपने पिछला पेपर दिया है जिसकी मेंस जो है अभी 20 जनवरी को ही ख़त्म हुआ है, और अगर आपको लगता है कि उसमें कुछ गलतियां हो गई हैं तो आप अभी से उस गलतियों को सुधारिए, तैयारी शुरू कर दीजिए अभी से 2025 के लिए। या फिर जो बच्चे नए हैं जो इस साल देंगे वो अभी से ही अपना मॉक टेस्ट में लग जाए, लाइव मॉक अटेम्प्ट करने लगे, जिससे कि उनको पता रहे कि उनकी क्या स्टैंडिंग है, अभी उनकी कितनी नॉलेज है, जितना उन्होंने सिलेबस कवर किया है वो क्या सही किया है, उनकी जो भी तैयारी है वो सही डायरेक्शन में जा रही है कि नहीं जा रही है। मॉक में आपके नंबर आ रहे हैं तो इसका मतलब आप सही दिशा में जा रहे हैं। मॉक में नंबर नहीं आ रहे तो आपको देखने की बहुत ज़रूरत है कि आपकी तैयारी में कहाँ गड़बड़ी है और कहाँ आप लैग कर रहे हैं। तो अभी टाइम है आपके पास, और इस टाइम को ज़्यादा ना समझते हुए आप डे 1 से एक भी दिन वेस्ट किए बिना अपनी तैयारी को शुरू कर दीजिए। तो आज हम पहला मॉक कर रहे हैं इसका 2025 के लिए। तो चलिए, इस वीडियो की पीडीएफ जो है आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, ठीक है। और अगर आप इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी हैं तो आप वहाँ पे भी ज्वाइन कर सकते हैं। और टेलीग्राम पे आपको और भी कंटेंट जो है आपके एग्ज़ाम्स के लिए अच्छा कंटेंट आपको वहाँ मिल जाएगा। उसमें मैं आपको डाल देता हूँ रेलेवेंट कंटेंट जो रहेगा, पीडीएफ आपकी वहाँ पे शेयर हो जाएगी। इस क्लास की वीडियो का लिंक और इस क्लास की पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। तो आप वहाँ पे इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा 3, तो आप वहाँ पे जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या आया था, इस बार पूछा गया था। पहला क्वेश्चन अलजेब्रा की आइडेंटिटी के ऊपर है। देखिए, ये आपको दे दिया है हमें ये 3, और इसकी वैल्यू पूछी गई है। जैसा कि आप जानते हैं एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर क्या होता है, वो होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखें, जब इस y को अंदर इंटू मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये वाई जेड और वाई एक्स हो जाएगा जो कि 9, और यहाँ से एक्स जेड हो जाएगा वो -4। इसको और इसको जब हम जोड़ देंगे तो आ जाएगा हमारा आंसर, आंसर कह रहा हूँ इसको और इस एक्सप्रेशन को जब हम ऐड कर देंगे तो हमारा ये एक्सप्रेशन आ जाएगा, जिसका जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 5, ठीक है। अब आप ये देखिए, एक्स प्लस वाई प्लस जेड कितना दे दिया है, 11 का स्क्वायर, और इस पूरे एक्सप्रेशन को जब हम इस साइड ले जाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, -2 टाइम्स 5। तो ये हमारी वैल्यू आ गई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की, ठीक है। और यही हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है। तो 11 का स्क्वायर 121 होता है, और 5 को 2 बार कर देंगे 10, 121 में से 10 गया तो बच गया क्या, 111। ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, थर्ड प्रोपोर्शन पूछ रहा है। इसके अंदर थर्ड प्रोपोर्शन के अंदर हम कुछ नहीं करते, ये जो हमारा लास्ट नंबर होता है इसको 2 बार इंटू करके और फर्स्ट वाले से हम डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो ये 6 से 9 बारी में चला जाएगा, ये 12 से और 3 से ये 4 बारी में, 3 से ये 3 बारी में, और 2 बारी में इधर से चला जाएगा 27 बारी में। जब 27 को 3 से इंटू करेंगे तो 81 हो जाता है अपॉन 2, और 81 का आधा करते हैं तो हमारा कितना हो जाता है 40.5, जो कि ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कहता है कि कंपाउंड इंटरेस्ट किसी सम के ऊपर 2.5 साल के लिए 10% ब्याज दर सालाना जो है वो कितना है, 1623 रुपये। तो हमें सम बताना है। देखिए, कंपाउंड इंटरेस्ट का जो नेट कंपाउंड इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला होता है वो आप सबने पढ़ा होगा, a प्लस बी प्लस ए इंटू बी अपॉन 100, ठीक है। और जहाँ तक 10% की बात की जाती है तो 10% का 2 साल के लिए अगर हम देखें तो वो 21% आ जाता है इस वाले फॉर्मूले से, ठीक है। अब बच गया आधा साल, यानी कि 12 महीने का तो हमको दे दिया है 10%, तो 6 महीने की अगर हम देखें तो कितना हो जाएगा हमारा 5%। तो इसी वाले फॉर्मूले से अब हम इसमें 2.5 साल का नेट कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल लेते हैं, जिसमें 2 साल का 21% आ गया और आधे साल का 5%, 21 गुणा 5/100, ठीक है। तो अगर आप इसको करेंगे तो ये हो जाएगा 26 प्लस ये कितना हो जाता है हमारा 5 1 5 5 2 10, ठीक है। और नीचे दो जीरो है तो 2 डिजिट पहले हमारा पॉइंट आ जाएगा, ये तो हो जाएगा हमारा ये 27.05%। तो ये 27.05% की वैल्यू हमको दे रखी है क्वेश्चन में 1623, ठीक है। अब हमें सम निकालना है जो अपने आप में 100% होता है। तो 27.05 गुणा 100। अब आप देखिए, इसको सॉल्व नहीं करना है बिल्कुल भी, अब हम इसको बाय डिजिटल सम करेंगे। किससे करेंगे हम इसको हम डिजिटल सम से करेंगे। तो अगर आप यहाँ पे डिजिटल सम देखें, 6 2 8 और 1 9, तो ऊपर आ जाएगा हमारा 3। डिजिटल सम की अगर मैं बात करूँ
ठीक है, और नीचे 7 2 9 हो जाएगा और बच गया कितना 5। अब जब नीचे 5 हो जाता है डिनोमिनेटर में तो हम हमेशा डिनोमिनेटर में 1 बनाने की कोशिश करते हैं। तो 5 को हम किससे गुणा करें कि 1 हो जाएगा, यानी कि 2 से। तो अब नीचे गुणा किया तो ऊपर भी गुणा करना पड़ेगा, तो ऊपर हो जाएगा 6, नीचे हो जाएगा 10। डिजिटल सम हो गया हमारा इसका 6। तो देखिए 6 डिजिटल सम किसका है, ऑप्शन बी। एकमात्र ऑप्शन जिसका डिजिटल सम 6 है वो है ऑप्शन बी। तो ये सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, इसमें x की वैल्यू पूछ रहा है। अब आप देखिए कि ये सम और दिस सम, ये अल्फा प्लस बीटा जो होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, ये कंप्लीट के। ठीक है, ये कंप्लीट के। तो कंप्लीट में क्या है, ये अल्फा, और ये वाला एंगल कैसे आ जाएगा, ये वाला एंगल आ जाएगा हमारा, देखिए ये यहाँ पे मैं कलर चेंज करता हूँ, ये एंगल प्लस ये एंगल, ये बराबर हो जाएगा हमारे इसके। तो अगर मैं इस वाले एंगल को निकालने की कोशिश करूं तो मैं लिख सकता हूं यहाँ पे कि बीटा प्लस 40, इसमें से इस x को मैं माइनस कर देता हूं। ठीक है, जिसमें हमारे ये एंगल आ गया, और ये एंगल और अल्फा जो है ये बराबर हो जाएगा इस वाले अल्फा बीटा के। ठीक है, तो अब आप यहाँ पे देखेंगे कि ये अल्फा से अल्फा कट गया, बीटा से बीटा कट गया, और x जब इधर आ जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, तो x की वैल्यू आ गई 40 डिग्री, जो कि ऑप्शन बी हमारा सही है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए क्या था। अगला प्रश्न पूछता है कि मैक्सिमम डिस्काउंट इनमें से क्या होगा। तो देखिए 4 खरीदने पे 7 फ्री मिलता है और 5 खरीदने पे 8। तो इसमें मैक्सिमम डिस्काउंट अगर ए वाले की बात करें तो 4 फ्री मिल रहा है, टोटल कितना हो गया उसने 11। और बी की बात की जाए तो अगर 5 खरीदने पे 8 फ्री मिल रहा है तो कितना हो जाएगा हमारा टोटल 13। तो अब जब आप इनको डिवाइड करेंगे तो ये 0 पॉइंट कितना हो जाएगा 40, है ना 40, और इसको हम करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 बारी, एक सेकेंड, ये हमारे को कितना बाय 4 गेट्स, तो हमें डिस्काउंट पूछ रहा है ना। अच्छा, तो यहाँ पे देखिए एक मिस्टेक हो गई। मिस्टेक क्या हुई है कि हमने डिस्काउंट वाली चीज को नहीं किया। तो देखिए अब इसमें हम कैसे लिखेंगे, इसमें हम लिखेंगे हमें डिस्काउंट कह रहे हैं, तो डिस्काउंट फ्री कितना मिल रहा है 7 फ्री मिल रहा है कितने पे 11 पे, और यहाँ 8 फ्री मिल रहा है हमारे को, टोटल कितना हो जाएगा 8 5 13, क्योंकि दुकानदार को तो 13 का पैसा देना पड़ेगा। तो यानी कि डिस्काउंट हमेशा मार्क प्राइस पे मिलता है। तो देखिए अब इसको जब आप डिवाइड करेंगे तो ये 0 पॉइंट लगते ही आ जाएगा 0, 6 से 66 हो जाएगा, और बच गया 40, 3 है ना, फिर आ जाएगा 6। तो ये इस तरीके से आपका आ जाएगा, और यहाँ पे अगर आप पॉइंट लगाएंगे तो आ जाएगा 0, और 6 से करेंगे तो 78 हो जाएगा, 2 बच गया, फिर पॉइंट लगा हुआ 0 आ जाएगा, 13 से फिर एक बारी में 13 हो जाता है, बच गया 7, 70 हो जाएगा, 13 पंजे 65। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये पूछा जा रहा है मैक्सिमम डिस्काउंट, तो मैक्सिमम डिस्काउंट तो पहले वाले ऑफर में ही आ रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, जो सही आएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि मोटर बोट 120 किलोमीटर जाती है 4 घंटे में और वापस आती है 6 घंटे में अपस्ट्रीम। तो हमेशा डाउन स्ट्रीम का मतलब क्या होता है, डाउन स्ट्रीम का मतलब होता है कि बोट की स्पीड और पानी की स्पीड सेम, ये डाउन स्ट्रीम हो गई। और अप स्ट्रीम की बात की जाए, बोट की स्पीड और वाटर की स्पीड जो होगी वो अपोजिट में। ठीक है, तो अगर मैं डाउन और डिस्टेंस जो होता है वो होता है स्पीड इनटू टाइम। तो यहाँ से अगर मैं स्पीड की बात करूँ तो वो हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है ना, तो अब आप देखिए यहाँ पे जो स्पीड आ रही है डाउन स्ट्रीम की, डाउन स्ट्रीम का मतलब होता है बोट की स्पीड और पानी की स्पीड, तो ये बराबर हो जाएगी किसके 120/4 के। अब ये अप स्ट्रीम की बात की जा रही है, तो अप स्ट्रीम में बोट की स्पीड ज़्यादा रही होगी तभी तो आगे बढ़ेगी, और माइनस पानी की स्पीड, तो ये 120/6। तो देखिए 4 से ये 3 बारी में कट रहा है, और ये 6 से 2 बारी में। अब ये पूछ रहा है यहाँ पे किसकी, कि बोट की स्पीड बताइए। अब बोट की स्पीड बताने के लिए दोनों को ऐड कर देते हैं, तो ये कट जाएगा, 2b हो जाएगा, और ये 50 आ गया, और 2 से ये 25 बारी में कट गया। तो बोट की स्पीड आ जाएगी शांत जल में वो 25 किलोमीटर प्रति घंटा, जो कि ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आशा करता हूँ समझ आया होगा। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न एक ज्योमेट्री का प्रश्न है, जिसके अंदर हमसे ADB 40, CAB 50 डिग्री और ABC पूछ रहा है, यानी कि ये कंप्लीट एंगल पूछ रहा है। ठीक है, अब आप यहाँ पे देखिए कि ये जो एंगल है ADB, यानी कि ये एंगल है ना, ये एंगल किसके बराबर हो जाएगा, इस वाले एंगल के। ठीक है, ये एंगल किसके बराबर हो गया, इस वाले एंगल के। ठीक है, तो यानी कि अगर ये
40 डिग्री है, तो ये भी 40 डिग्री हो गया। अब यहाँ पे CAB ये एंगल कितना दे दिया हमको, 50 डिग्री। तो इस कंप्लीट ट्राइंगल में ये एंगल तो आराम से निकल जाएगा। 180 डिग्री में से माइनस कर देंगे इन दोनों का सम, तो कितना है 50 और 40 90, 180 में से 90 गया तो 90, तो ये वाला एंगल आ गया हमारा कितना, 90 डिग्री। ठीक है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, P जो है 25% ज़्यादा है Q से, R जो है 60% ज़्यादा है P और माइनस Q से। तो अब आप यहाँ पे देखें कि P अपॉन P माइनस Q की मैं बात करूँ तो वो 160/100 हो जाएगा। ठीक है, अगर P माइनस Q इधर होता तो मैंने डायरेक्ट इधर लिख दिया है ना, 160% हो जाता। तो इसलिए क्या है कि हम एग्जाम के अंदर सारी चीज़ें नहीं लिखेंगे, है ना, जितना हमारे को समझ में आए उतना। तो देखिए 2 से ये 8 बारी में चला गया, 2 से ये 5 बारी में। ठीक है, अब आप यहाँ देखिए P 25% ज़्यादा है Q से, तो P बाय Q की यहाँ वैल्यू क्या आ जाएगी, 125% ज़्यादा, 125% हो जाएगा Q के, जो कि 5/4 हो गई। अब आप यहाँ पे देखिए कि P माइनस Q का डिफरेंस कितना आ रहा है, 5। कितना आ रहा है, 5। और यहाँ पे अगर P माइनस Q का डिफरेंस देखें तो आ रहा है 1, तो यानी 1 की वैल्यू दे दी है 5। तो यहाँ पे सही तरीके से अगर देखा जाए तो P और Q की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5/25 हो जाएगा और नीचे हो जाएगा 20, है ना, ताकि इनका डिफरेंस भी हो गया 5 और इधर भी आ रहा है 5, तो वैल्यू हो गई बराबर हमारी। ठीक है, अब आप यहाँ देखिए क्या पूछता है। अब ये पूछ रहा है यहाँ पे कि R इज व्हाट परसेंटेज लेस देन Q, तो R कितना कम है Q से। तो R की अगर आप वैल्यू देखें यहाँ पे, R ये R है, सॉरी ये R है, तो R है 8 लेस देन Q और Q है 20, यानी कि R 12 कम है किस पे, 20 पे। ठीक है, तो इसको 100 से गुना कर दीजिए परसेंटेज में निकालने के लिए, 20 से ये 5 बारी में चला गया और ये आ गया 60%। तो यानी कि R 60% कम है Q से, जो कि ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, पूछा गया था ये, इसके अंदर हमसे n की वैल्यू पूछी गई थी। तो अब आप देखिए कि 5 की पावर 5n-1 इज इक्वल टू 1 अपॉन, इस 25 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 5 की पावर 2 टाइम्स n-3। ठीक है, और जब ये यहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5 की पावर 5n-1 हो गया। ठीक है, और फिर मल्टीप्लाई हो जाएगा 5 की पावर 2n, क्योंकि 2 जब अंदर हमने मल्टीप्लाई कर दिया, इज इक्वल टू 1। अब आप देखिए जब बेस सेम होता है और मल्टीप्लाई हो रही होती है ना, तो पावर ऐड हो जाती है, और इस 1 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 5 की पावर 0, 5 की पावर 0 भी 1 हो जाएगा। तो जब हम इसको ऐड कर देंगे तो 5 2 7n-7 है ना, -6 -1 7 हो जाता है, और इसकी पावर 0 ये हो गया। तो n की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, 1 साफ। तो यहाँ पे n की वैल्यू क्या आ गई, 1, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आपको आशा करता हूँ समझ आया होगा। अगर नहीं समझ आया तो वीडियो को पॉज करके आप दोबारा से सॉल्यूशन देखिए। ठीक है, आपको जरूर समझ में आएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि रेडियस 2 सर्कल का 15 5 दे दिया है और उनके बीच का डिस्टेंस दे दिया है आपको 26, तो लेंथ पूछ रहा है डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की। देखिए ये इस तरीके का है और ये इस तरीके का कुछ डिस्टेंस है, और यहाँ पे ये टेंजेंट है, इस टेंजेंट की लेंथ पूछ रहा है। तो जब भी देखिए डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट यानी कि DCT की बात की जाती है तो डिफरेंस याद रखना है। अब वो डिफरेंस क्या है, देखिए अंडर रूट में सबसे पहले d का स्क्वायर माइनस ये R1 माइनस R2, ये माइनस तो हमेशा रहेगा, चाहे डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट पूछे या ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट पूछे। तो ये इन दोनों ही केस में यहाँ माइनस रहेगा, लेकिन ये रेडियस में कब माइनस और कब प्लस होगा, जब DCT पूछ लेगा, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, और D का मतलब होता है डिफरेंस, तो हम यहाँ पे हम माइनस लगा देंगे और दूसरे केस में प्लस होगा। तो यहाँ पे जो टेंजेंट की लेंथ होगी अब वो आ जाएगी। अब डिफरेंस का देखिए 26 का स्क्वायर होता है। ठीक है, डिफरेंस इनका बीच का 26 दे दिया, और दोनों का डिफरेंस जो रेडियस के बीच का डिफरेंस कितना हो जाएगा, 15 में से 5 गया 10, तो यहाँ 10 का स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर रूट, तो देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी अगर हम निकाले तो ये 16 × 36 हो जाएगा, a माइनस बी, a प्लस बी से, तो ये 4 हो जाता है और 36 का 6 हो जाता है, तो 6 चौक 24, तो 24 यानी ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, जो पूछा गया था कि कॉस की वैल्यू दे दी थी 5/9 और हमसे इसकी वैल्यू पूछी थी। तो देखिए आप एक चीज, ये सेक क्या मतलब होता है, सेक होता है कॉस का उल्टा, तो ये 9 का स्क्वायर 81 हो जाएगा और 5 का स्क्वायर 25। ठीक है, और अगर मैं यहाँ पे एक चीज़ और आपको बताऊँ, एक सेकंड, इसको मैं सही से और तरीके से बताऊँ जिसमें आपको सही आपको आगे एक्सपेंड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी ज़्यादा वैल्यू। तो आप यहाँ देखिए, इधर मैं इस -1 पे इधर मैं +5 और -5 कर देता हूँ। अब पूछेंगे क्यों, तो जब ये हम +5 10 स्क्वायर a और ये +5 की बात करें तो 5 कॉमन हो जाएगा, तो ये 10 स्क्वायर a + 1, इसकी वैल्यू क्या होती है 1 + 10 सेक स्क्वायर a, तो सेक स्क्वायर a यानी कि 5 सेक स्क्वायर a, तो देखिए 5 सेक स्क्वायर a + 5 सेक स्क्वायर a 10 हो जाएगा, तो 10 सेक स्क्वायर a, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 10 × 81/25। ठीक है, प्लस अब आप यहाँ पे देखें कि ये -5 और ये -1 क्या हो जाएगा, इसका -6,
-5 और -1 कितना हो जाता है -6। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे सीधा 5 से 5 टाइम्स और 5 से ये 2 टाइम्स, तो ये कितना हो गया हमारा, ये 2 अंदर 2, 8 2 16 और ये 6 पंजे 30 हो गया, है ना। अब आप ऐसे कर लीजिए, तो अगर आप देखें यहाँ पे कितना हो जाता है, ये 132/5 हो गया। तो 5 से ये 2 बारी में चला गया, 5 से ये 6 बारी में चला गया और 5 से 4 बारी में 20, तो 26.4 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। अदरवाइज तो आपको 10 की वैल्यू रखते, है ना, 10 की वैल्यू निकालने के लिए। तो हमने क्या करा, 1 + tan² थीटा का फॉर्मूला यहाँ पे लगा दिया। इतना टाइम नहीं लगेगा अगर आपको ये चीज़ दिमाग में आ गई एग्जाम में तो। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। अगला क्वेश्चन ये कहता है कि ये 3 प्लेयर्स के द्वारा रन बनाए गए हैं, 5 प्लेयर्स के द्वारा और 3 ODI में। तो कहता है कि टोटल रन स्कोर बाय बी इन ऑल 3 ODI, यानी कि इस कंप्लीट सम अगर हम देखें तो कितना 40 70 80 84, ठीक है, इज व्हाट परसेंटेज मोर देन द टोटल डी एंड ई इन फर्स्ट ODI। तो यानी कि 30 और ये कितना है 72, तो ये 12 ज़्यादा है किससे, 72 पे। तो 12 से एक बार 6 बारी में चला गया, तो 1/6 को हम और क्या कहते हैं 16.66%। ठीक है, तो ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया था। अगला क्वेश्चन पूछता है कि करप्ट वेंडर जो है फॉल्ट वेट यूज करता है, जिसमें वो प्रॉफिट करता है 7% का और सेलिंग के समय भी 7% का। तो अब ये बताना है उसका एक्चुअल गेन परसेंट। तो देखिए होता क्या है कि मान लेते हैं ऐसे क्वेश्चन में हमेशा याद रखते हैं कि कॉस्ट प्राइस अगर मान लेते हैं 100 रुपये है, तो उसको पड़ा कितने का होगा, उसको पड़ा होगा 91/7, यानी कि 91 रुपीज़ का एक्चुअल में उसको पड़ा हुआ होगा, है ना, क्योंकि 7% उसने मान लेते हैं क्या, उसने खरीदते समय फ्रॉड किया, वेट के हिसाब से फॉल्टी वेट से फ्रॉड किया। सेलिंग प्राइस की बात की जाए तो अगर 100 देना है उसने तो कितना दिया होगा 107, है ना, 107/100, तो यानी कि कितना हो गया 107 रुपए का उसने दिया होगा। देना था 100 का लेकिन दिया कितने का 107 का। तो यहाँ पे 7% का प्रॉफिट उसने खरीदते समय और बेचते समय किया। तो आप यहाँ पे डिफरेंस देख लें तो प्रॉफिट परसेंटेज निकालने के लिए तो कितना हो जाता है, ये हमारा 93 होगा, सॉरी, तो ये हो जाएगा हमारा 14 अपॉन कितना हो जाएगा ये 93, है ना, इंटू 100। तो जब आप इसको इंटू करेंगे 14 से 14 को अगर आप करेंगे तो एक बारी में चला जाएगा 93 1400 में, है ना, 7 और 47 यानी कि ये हो गया 470। और 5 से करेंगे तो आप कितना हो जाएगा 5 से 15 और 45 और ये 46 400 460 के 465, तो इसके आसपास तो 15 पॉइंट समथिंग जा रहा है। इसका मतलब ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा 15 पॉइंट समथिंग। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया था। अगला सिंप्लीफाई का क्वेश्चन था, 4 से ये 2 बारी में चला गया, है ना, इसको 2 गुना कर देंगे तो 8 दूनी 16 और 1 17 और ये +2 -4 तो -2 हो जाएगा, तो ये 170 आ गया। बी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया था। अगला क्वेश्चन वैल्यू पुटिंग, अच्छा इसमें वैल्यू रखनी है। cos 45 की वैल्यू क्या होती है, तो cos 45 की वैल्यू होती है 1/√2, sin 60 की होती है √3/2 और cot 30 की होती है √3, sin 90 की होती है 1, cos 45 की होती है √2 और sin 60 की होती है 1/2। अब आप देखिए डिनोमिनेटर बराबर बनाने के लिए मैं यहाँ ऊपर नीचे √2 से इंटू कर देता हूँ और यहाँ पे ऊपर नीचे 4 से इंटू कर देता हूँ और यहाँ ऊपर नीचे 2 से इंटू कर देता हूँ। तो नीचे तो 4 आ जाएगा और ये √6 हो गया प्लस ये 4√3 हो जाएगा प्लस 2√2। तो देखिए ऐसा कौन सा है ऑप्शन, ऑप्शन बी है इसका सही आंसर, है ना, 6 4√3 प्लस 2√2/4। अगला क्वेश्चन देखिए कितने होल नंबर हैं इसके बीच में जो 7 से डिविजिबल है। तो 7 से डिविजिबिलिटी की अगर देखा जाए तो 245 हो जाता है 7 से डिविजिबल कितना 35 बारी में, और 332 से अगर हम देखें तो ये 28 हो जाता है, 28 4 3 28 3 2 5, तो ये 49 बारी में जाएगा। 3 कम कर देते हैं, 3 कम कर देंगे तो ये 329 हो गया, जो कितनी बारी में जा रहा है 47 बारी में। तो जब इसको माइनस करेंगे तो आ जाएगा हमारा 12 + 1, यानी कि 13 ऐसे नंबर हैं होल नंबर जो 7 से डिवाइड हैं। ठीक है, ऑप्शन ए फर्स्ट सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि 2 पाइप हैं, ए 20 मिनट में भरता है किसी टैंक को और बी जो है 25 मिनट में। तो टोटल टैंक की कैपेसिटी मान लेते हैं 100 और 20 से ये 5 बारी में जाएगा, 25 से ये 4 बारी में चला जाएगा। दोनों को ओपन करते हैं 4 मिनट के लिए, तो 5 4 9 और 4 मिनट यानी कि 36 यूनिट का काम जो है ये कर लेते हैं। उसके बाद ए को बंद कर देते हैं, तो जब 36 यूनिट इसमें से निकल जाता है तो बच्चा कितना 64। तो टोटल टाइम पूछ रहा है, ए को बंद कर दिया तो बी 4 से तो 4 ये 16 बारी में, तो देखिए 16 मिनट इधर हो गया और 4 मिनट इधर हो गया, तो 20 मिनट टोटल टाइम लगा होगा इनको ये टैंक भरने में। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन देखिए, एवरेज रन 52 इनिंग्स में कितना है 56, और वहीं पे कहता है कि लोएस्ट जो है 72 कम है हाईएस्ट रन से, यानी कि मान लेते हैं a माइनस बी कितना दे दिया है 72, यहाँ पे ये हाईएस्ट है ये लोएस्ट है रन, ठीक है उसका। अब वहाँ पे कहता है अगर इन दो इनिंग को निकाल देते हैं तो एवरेज हो जाता है बची हुई इनिंग का 55, तो यानी सॉरी 55 एवरेज हो जाता है, तो इसका मतलब दो इनिंग निकल गई तो बच गया कितना 50, इस 50 इनिंग का एवरेज हो जाता है 55। तो देखिए ये इसमें एक का डिफरेंस आ रहा है, इसमें दो का डिफरेंस, तो इस 52 को जब इससे -1 से इंटू करेंगे तो कितना हो जाता है -52, और इधर आके हो जाएगा हमारा 52। तो ये जो तरीका है निकालने का, ये है आपका एवरेज, जो दो इनिंग हम एक्सक्लूड करते हैं, ये इसको कहते हैं हम एक्सक्लूडिंग मेथड एवरेज के अंदर, ठीक है। तो अब आप देखिए इस दो को मैं -2 को इससे इंटू कर देता हूं तो कितना हो जाता है ये मेरा 110, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा कितना 162, 5 और 1 6 हो गया है ना, 5 और 1 6 हो गया, और ये 2 5 10 2 5 10 और 1 11 हो गया, ठीक है। ये हमारा आ गया 162 a प्लस बी यानी एक्सक्लूडिंग करके, और a प्लस बी की वैल्यू आ गई 162, a माइनस बी की वैल्यू कितनी दे रखी है 72, और हमसे पूछा गया है लोएस्ट यानी b की वैल्यू, तो मैं माइनस कर देता हूँ, माइनस कर दूंगा तो ये हो जाएगा कितना मेरा ये हो जाएगा हमारा 90 है ना, 90 हो गया, यहाँ आ जाएगा 2b और 2 से ये 45 बारी में चला गया, तो इसका मतलब जो लोएस्ट रन आया है वो कितना आया 45। देखिए ये शॉर्ट मेथड है एवरेज के अंदर इंक्लूड और जब हम एक्सक्लूड करते हैं उस वाले को। अगर आपको ये मेथड नहीं समझ आता तो आप इसमें ट्रेडिशनल मेथड जो है उसको भी कर सकते हैं। क्या, उसमें आप इस 52 को 56 से इंटू कीजिए और इस 50 को 55 से इंटू कीजिए, और जो उसका डिफरेंस आएगा वो आपका इतना ही आएगा 162, ठीक है। फिर आप जो है ये कंडीशन जो दे रखी है इसके अंदर फिर आपको ऐसे ही करना है, ठीक है। एक्सक्लूडिंग मेथड तो जो एग्जाम के अंदर पॉइंट ऑफ व्यू से मैं करता हूँ एवरेज में वो ये रहता है, ठीक है। अगर आपको ये मेथड समझ नहीं आता तो आप इस क्वेश्चन को फिलहाल स्किप कर सकते हैं, जब मैं एवरेज पढ़ाऊंगा तो उसके अंदर आपको ये मेथड अच्छे से और बता दूंगा क्वेश्चंस के साथ, जिससे आपकी प्रैक्टिस हो जाए। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि एक पाई चार्ट ड्रॉ करना है जिसके अंदर है ना इस पांचों कॉलेज का, और उसके अंदर बताना है व्हाट इज द सेंट्रल एंगल, अच्छा नियरेस्ट बताना है, तो रिप्रेजेंटिंग स्टूडेंट ऑफ कॉलेज बी का, ठीक है, इस वाले का हमें सेंट्रल एंगल बताना है। तो इसके लिए अब मुझे सबको ऐड करना पड़ेगा पहले। तो अगर मैं ए की बात करूं तो ए को मैं ऐड कर देता हूं, तो 4 3 7 8 9 9.5 हो गया इधर से, ठीक है ए का। अब मैं अगर बी की बात करूं तो बी का कितना हो जाएगा मेरा, बी की बात कर लेता हूं तो ये 4 ये हो जाएगा, ये 1200 हो गया, ठीक है, बी का 1200 हो गया। और सी की मैं बात कर लूं तो ये 2500 300 3 3 600 800 850 ये हो गया। और मैं डी की अगर मैं बात करता हूं तो 4 3 7 8 9 975 हो गया। और ई की मैं बात करता हूं तो ये मेरा हो जाता है 5 2 7 8 9 और ये हो जाता है मेरा 1025, ठीक है। तो जब मैं इनको सबको जोड़ लेता हूं तो ये 10 हो जाता है और ये 10 हो जाता है, तो ये 10 7 3 2 ये 10 20 हो जाएगा, ठीक है, ये 2 हो जाएगा। और इसको मैं जोड़ूंगा तो ये कितना हो जाएगा, ये मेरा 3 हो जाता है, 3 2 5, तो यानी कि 5000 टोटल आ गया, ठीक है। अब आप देखिए ये 360 डिग्री का मतलब कितना है 5000, ठीक है। और सॉरी ये 5000 का कितना है हमारा 360 डिग्री का 360, एक सेकंड, यहाँ पे आप ये देखिए कि हमें किसको रिप्रेजेंट करना है, किससे, हमें ये बी वाले को करना है पाई पे। तो इसका मतलब ये टोटल 5000 है, उसको कितने 360 डिग्री पे करना होगा, और हमें इस बी का निकालना है, बी का यानी कि ये 1200, तो 1200 का कितना डिग्री आ जाएगा, वो 360 बटे 5000 इंटू 1200, ठीक है। तो देखिए 2 0 से 2 0 चला गया, 1 0 से 1 0 चला गया। अब ये 36 को 12 से इंटू करेंगे तो आप ये कितना आ जाएगा हमारा, ये हो जाता है 432 बटे 5, और जब इसको आप काट देंगे तो ये कितना हो जाएगा 8 से 40 बारी में और 6 से 30, तो 86 पॉइंट आपका समथिंग जाएगा। तो यानी कि इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि नियरेस्ट होल नंबर में आपसे पूछ रहा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या आया था। अगला क्वेश्चन आया था कि x-4 वुमेन किसी काम को 56 दिन में कर लेती है, तो x-4 वुमेन किसी काम को 56 डेज में कर लेती है, वहीं x-7 मैन किसी काम को 50 दिन, उसी काम को 50 दिन में करते हैं। रेशो दे दिया कैपेसिटी किसकी, मैन एंड वुमेन की 8 और 5 की, ठीक है, 8 और 5 उनकी कैपेसिटी के काम करने के, यानी सिंपली अगर बोला जाए तो उनकी एफिशिएंसी दे दी है, ठीक है। तो मैन की कितनी है 8, तो मैन की हो गई 8, और यहाँ पे वुमेन की कितनी दे दी है 5, ठीक है। तो अब आप देखिए यहाँ से, तो ये 5 से ये 10 बारी में चला गया, 8 से ये 7 बारी में चला गया,
तो 7x 7 चौक 28 हो जाता है, 10x 70 हो जाता है, ठीक है। तो x की वैल्यू जब एक साथ आएगी तो 3 हो जाएगा, और जब ये 70 को इधर ले जाएंगे हम तो कितना हो जाएगा हमारा 42, है ना। 3 से ये कितनी बारी में चला गया, 12 बारी में। तो x की वैल्यू 3 1 जाती, 3 4 12, तो यानी कि कितनी 14 बारी में। तो इसकी x की वैल्यू आ गई 14, जो कि ऑप्शन बी सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए कि 60 लीटर है मिल्क और वाटर की कैपेसिटी कितनी दे दी है, 8:7 उनका रेशियो दे दिया, और उनका कितना है 60 लीटर, यानी कि 15, इस 15 की वैल्यू कितनी है 60, तो सीधा सीधा कितना 4 गुना, ठीक है। अब कहता है कि इसका रेशियो हमने 2-3 बना दिया, इसका रेशियो हमने 2-3 बना दिया, तो क्वांटिटी ऑफ वाटर दैट शुड बी एडेड, तो वाटर ऐड कर रहे हैं तो इसका मतलब हमने मिल्क बराबर करना पड़ेगा दोनों जगह, ठीक है ना। तो ये देखिए ये 12 हो गया, ये 8 हो गया, 7 से 12 यानी कि 5 यूनिट ऐड हो रहा है। 1 यूनिट की वैल्यू यहाँ पे सीधा 4 गुना आई है, तो 5 यूनिट की कितनी हो जाएगी, ये भी 4 गुना, तो कितना हो गया हमारा 20 लीटर। तो 20 लीटर पानी ऐड करना पड़ेगा, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि ये थोड़ा लंबा है, इसको लास्ट में करते हैं। क्वाड्रिलेटर ABCD की लेंथ डायगोनल दे दी है कितनी, मान लेते हैं कोई भी एक ऐसा नॉर्मल सा क्वाड्रिलेटर है, ये ABCD है, इसकी लेंथ दे दी है इतना, और यहाँ से परपेंडिकुलर B से इस तरीके से और D से इस तरीके से, ठीक है। इनकी लेंथ का सम दे दिया है, तो कितना दे दिया है 12, ठीक है। तो एरिया पूछ रहा है, तो हमेशा याद रखिए इस वाले ट्राइंगल का एरिया होता है हाफ इंटू बेस, बेस हो गया AC, है ना, AC, और ये हो गया हाइट, है ना, हाइट। तो अब आप देखिए AC दोनों में कॉमन हो जाएगा, तो मैं AC दोनों में कॉमन ले लेता हूँ, और जो इनकी हाइट है ये दोनों में H1 H2 में मान लेता हूँ, ये ऐड हो जाती है। तो ऐसे क्वेश्चन में डायरेक्टली हम सीधा क्या करेंगे, हाफ, और इनका जो डायगोनल है वो 50 इंटू दोनों की जो हाइट का सम दे दिया है, परपेंडिकुलर जो ड्रॉ करी थी वो उसका, तो यानी ये 12, तो 12 से हाफ से ये कितना 6 बारी में चला जाएगा, 2 से ये 12, तो कितना हो जाएगा ये 6 इंटू 50 300, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, सिलेंड्रिकल वेसल है जिसकी हाइट 48 सेंटीमीटर दे दी है, उसमें कुछ लिक्विड डाला जाता है, कितनी हाइट का 1/4 का। रेडियस अगर उस वेसल का 3 सेंटीमीटर है, तो पूछा जाता है कि अनऑक्यूपाइड पार्ट का वॉल्यूम क्या होगा। तो देखिए वॉल्यूम जो होता है सिलेंडर का वो होता है πr²h, तो यहाँ पाई के टर्म में ही निकालना है r², यानी कि ये 3 का स्क्वायर। अब h की बात देखिए 1/4, अगर फोर्थ टोटल हाइट है उसकी, है ना 4 यूनिट, तो इस 4 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है 48, जो कि सीधा सीधा 12 गुना, यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई 12। अब उस 4 में से एक हिस्सा भरा हुआ है, ठीक है, 4 में से एक हिस्सा भरा हुआ है, तो बचा हुआ 3 हिस्सा कितना होगा, है ना, जो खाली होगा, तो इस 3 हिस्से की वैल्यू कितनी हो जाएगी 12 3 36, तो यानी कि ये हो गया हमारा 36। तो 36 सेंटीमीटर की हाइट है जो अनऑक्यूपाइड है ना। तो अगर ये 3 3 से 9 हो जाएगा, और तो ये 54 और 27 3 32, तो यानी कि इसका आंसर हो जाएगा 324 पाई। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। आशा करता हूँ समझ आया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि टोटल अमाउंट स्पेंड बाय ईच ब्रदर ऑन 5 बुक्स इज x, यानी कि इसका भी x है टोटल अमाउंट, इसका भी x है, जो लोग टोटल डिफरेंट सब्जेक्ट के ऊपर, सब्जेक्ट की बुक्स के ऊपर खर्चा किया है। तो अब रेशियो बताना है किसका, निशु आर्ट्स के ऊपर जो खर्चा करता है, और अमन हिंदी के ऊपर। तो देखिए जब भी ऐसा क्वेश्चन आए जिसमें सेम अमाउंट स्पेंड हो रहा है, तो हम सिंपली कुछ नहीं करते, इनका रेशियो ले लेते हैं 50 और 105। तो जब आप इसको काट देंगे तो 10:21 का रेशियो आ जाएगा, जो कि ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अब हमने डायरेक्ट ऐसा इसलिए किया, क्योंकि अगर मान लेते हैं कंप्लीट क्या है, ये कंप्लीट जो है आप इसका निकालेंगे तो टोटल अमाउंट स्पेंड किया जा रहा है x, तो इस x की वैल्यू है 360, तो 360 बटे x इंटू आप करेंगे इसकी आर्ट्स का निकालने के लिए 50, और यहीं पे आप 360 इंटू एक्स करेंगे कि टोटल इधर का भी x है, और हिंदी का निकालने के लिए कितना 105। देखिए ये 360 बटे x दोनों साइड कट जाएगा, तो हमें सिर्फ और सिर्फ इसका रेशियो लेना है। तो नेक्स्ट टाइम जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो हम डायरेक्ट ऐसे कर लेंगे। तो एक क्वेश्चन जो हमारा बच गया था, देखिए सबसे पहले क्या इसमें क्या कहता है, इसमें कहता है कि टेबल रिप्रेजेंट करता है स्टूडेंट टेकिंग ट्यूशन फॉर 4 डिफरेंट सब्जेक्ट इन इंस्टीट्यूट्स। अच्छा ये 6 इंस्टीट्यूट में अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, 4 स्टूडेंट्स के द्वारा ट्यूशन ली जा रही है। तो अभी कहता है नंबर ऑफ स्टूडेंट हु आर टेकिंग केमिस्ट्री ट्यूशन इन इंस्टीट्यूशन P एंड S टुगेदर। तो देखिए P एंड S टुगेदर क्या है, टेकिंग केमिस्ट्री, तो ये 250
और 170, तो जब आप इसको ऐड कर देंगे तो ये कितना हो जाता है 420। y% लेस देन द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु आर टेकिंग फिजिक्स एंड बायोलॉजी ट्यूशन टुगेदर इन इंस्टीट्यूट टी। तो टी के अंदर फिजिक्स और बायोलॉजी टुगेदर, तो ये 3 2 5 और ये कितना हो जाएगा 600 टोटल। तो देखिए 600 से कम y% कम है तो y की वैल्यू देखिए ये 420 600 से कितना कम है, ये कम है 120। ठीक, ये कम है कितना 180। ये 420 600 से 180 कम है और कितने पे 600 पे कम है। तो देखिए अब आप इसको परसेंटेज निकालने के लिए हम 2 जीरो से इंटू कर देते हैं, ये यहाँ से यहाँ गया 6 से ये 3 बारी में, तो कितना 30% कम है। तो यानी कि y की वैल्यू कितनी आ गई 30, जो कि ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। तो ये देखिए ये थे कुछ आपके 25 के 25 क्वेश्चन जो इस बार पूछे गए थे ऑलिव बोर्ड के द्वारा। सोल्यूशन जो था वो एक डिटेल्ड सॉल्यूशन था। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको वीडियो का सोल्यूशन अच्छा लगे होंगे, और अगर वीडियो पसंद आई है तो आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अभी तक हमारे चैनल के साथ नहीं जुड़े तो चैनल के साथ जुड़ने के लिए आप सब्सक्राइब बटन को जरूर दबाइएगा, और साथ ही में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो सके। मैंने 2025 के लिए जितने भी एग्जाम होंगे गवर्नमेंट के, बेसिकली तो टारगेट CGL रहेगा, लेकिन जितने भी एग्जाम हैं सिलेबस लगभग क्वान्टिटेटिव एप्टीट्यूड का सबका सेम ही रहता है। तो मैंने मैथ्स की कंप्लीट एक तैयारी करने के लिए सीरीज शुरू कर रखी है, जिसमें ज्योमेट्री टॉपिक हमने फर्स्ट स्टार्ट किया है। ज्योमेट्री स्टार्ट हो चुका है, उसमें इंट्रोडक्शन पार्ट एक क्लास हो गई है। अब उसके अंदर ट्राइंगल से रिलेटेड फॉर्मूला और इंपॉर्टेंट फार्मूला जो है वो नेक्स्ट क्लास में हम उसमें करेंगे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो ऊपर आपको आई बटन पे या फिर इस डिस्क्रिप्शन में आपको सारी प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ जाकर देख सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक एग्जाम बाइट चैनल को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।